ask you that you have very less time to prepare for your exam, है ना, तो what would be your preparation strategy be like? Obviously you will say you will pick only important topics जो आपको पता है for sure एग्जाम में आते हैं और आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आने वाले हैं. Obviously everyone will do the same. तो this topic is in that category. ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो हर बार ही आपसे पूछी जाती है, बी इट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, यूनियन मिनिस्ट्रीज, फिल्म फेस्टिवल्स. आपको ये क्वेश्चन फॉर श्योर पूछे जाने वाले हैं. तो आपको ये बिग डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, मेमोराइज करनी पड़ती है. देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड कि आप लॉजिक और कंक्लूजन्स निकाल के आओगे. देर इज़ नथिंग, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज. तो आप जब इसको मेमोराइज कर रहे हो ना, कीप एवरीथिंग असाइड एंड कॉन्सेंट्रेट. एक बार वो दिमाग में जा चुका होगा तो विथ सेकेंड रिविजन यू विल बी एबल टू टिक द करेक्ट आंसर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डिफेंस. डिफेंस का दोनों पार्ट हो चुका है. स्टैटिक, जो स्टैटिक से अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इक्विवेलेंट रैंक्स होते हैं, वेपन सिस्टम ऑफ इंडिया होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आई हैव कवर्ड इन अ स्टैटिक वीडियो ऑफ डिफेंस. प्लीज चेक इट आउट. आई हैव ऑल्सो कवर्ड द करंट अफेयर्स फॉर डिफेंस की कौन से नए वेपन्स इंडक्ट हुए हैं, कौन सा स्टाफ चेंज हुआ है. ऑल द रिसेंट हैपनिंग्स आई हैव कवर्ड इन दैट वीडियो. वो आपको फॉर श्योर देखना है. डिफेंस से भी आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे करंट और स्टैटिक से मिलाकर. ठीक है. अवार्ड से भी हो जाएगा, डिफेंस अभी हो चुका है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑलरेडी मेड 2 to 3 वीडियोज रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. उसको भी आप बिल्कुल फॉर श्योर देख कर जाना. उसके अलावा आई हैव डन पॉलिटी के बहुत सारे MCQs जिससे लगभग 90% पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो रही है. एंड पॉलिटी से माइंड यू 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. एंड वन मोर वीडियो विल बी डन फ्रॉम द साइंस एक्सपेक्ट पूरा मैराथन, और साइंस से आपके आते हैं 30+ क्वेश्चंस. सो इफ़ यू डू दीज वीडियोज ना, योर सेक्शनल कट ऑफ इज़ द केक वर्क फॉर यू. वो तो फॉर श्योर आपका हो जाएगा. स्टार्टिंग विद दिस वीडियो समझते हुए चलना. हम जो बैकग्राउंड जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे वो भी आई विल बी टेलिंग यू. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क इन इंडिया वाज सिलेक्टेड फॉर द अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021. ठीक है. नंबर 1 फॉर्मेट आपसे ये पूछा जाएगा कि अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 किसे मिला है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख पाओगे परम्बिकुल टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, इन्हें इस बार का अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है. ठीक है. 2021 का मिला है. सेकेंड फॉर्मेट का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जो करंट अफेयर्स डिराइव्ड ज्योग्राफी का कैसे हो सकता है कि ये पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है. आंसर यू ऑलरेडी नो, इट इज़ इन केरला. तो इस फॉर्मेट में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. क्लियर अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is honored with the Nobel Peace Prize 2021? नोबल प्राइजेस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं. पीस प्राइज की यहाँ पे बात करी है तो ये शेयर किया है दिमित्री मुराताओ और मारिया रेसा ने. ठीक है. तो आंसर विल बी बोथ A and B. इनको किस बात के लिए ये अवार्ड मिला है? फॉर देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. इनका कहना ये है, डेमोक्रेसी, अगर ज़्यादातर नेशंस अब डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उनके लिए ये लड़ रहे थे. ठीक है. तो नोबल प्राइजेस की सारी कैटेगरीज हम एक साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे. 6 फील्ड्स में दिया जाता है. टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन और फिजियोलॉजी, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है. पहले तो किसने जीता है और किस चीज़ के लिए जीता है, बोथ आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करें, डेविड जूलियस और आनदेव पतापोतियन, इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है. किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ टेम्परेचर एंड सेंसेशन रिसेप्टर्स के लिए. फिजिक्स की बात करें, 3 लोगों को मिला है, मनाबे, हेजलमैन और जिर्जियो पारसी को. मनाबे और हाजलमैन को मिला है फॉर फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेटिक कंडीशन, मेजरिंग वेरिएबिलिटी एंड एक्यूरेटली फोरकास्टिंग ग्लोबल वार्मिंग. इट इज समथिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. आप ऐसा
कीवर्ड्स को याद करते हुए चलना, बिकॉज दिस इज नॉट योर सब्जेक्टिव पेपर। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लिखना पड़े, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव पेपर। आपको MCQ दिए जाएंगे, तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू रिमेंबर ओनली द कीवर्ड्स ना, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर आपके सामने होगा एंड यू नो द कीवर्ड्स, यू नो द कंसेप्ट, आपका सही आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि इतनी बड़ी सेंटेंस आपको रटी नहीं जा रही, यू डोंट हैव टू डू दैट। पारिसी को मिला है फॉर हिज फाइंडिंग ऑफ द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड वेरिएशन इन फिजिकल फिनोमेना फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी साइजेस, ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट एटॉमिक टू प्लैनेटरी साइजेस। केमिस्ट्री की बात करें, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है, क्यों मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिटिक, ठीक है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालाइसिस के लिए बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। ओके, लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है फॉर हिज रिलेंटलेस एंड सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। देखो मैं जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आई एम ओनली मेमोराइजिंग दोज वर्ड्स, ओके, कॉलोनाइजेशन एंड द डेस्टिनी ऑफ इमिग्रेंट इन द एबिस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड नेशंस। पीस प्राइज मारिया रेसा दिमित्री मुराटोव को मिला है। इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और यूडो इम्बिन्स को। क्यों? वेदर इंक्रीजिंग द मिनिमम वेजेस लीड्स वर्कर्स टू गिव अप ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट और नॉट, ठीक है, मिनिमम वेजेस का क्या ग्राफ बनेगा वो इकोनॉमिक साइंसेस का, इसके लिए इस सब्जेक्ट के लिए बेसिकली इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शिंजो अबे को इस बार कौन सा अवार्ड मिला है? इंडिया से रिलेटेड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। देखो ये सारे हमारे इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड्स है, हाईएस्ट बीइंग द भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टैटिक नॉलेज जान लो, टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री, ये तो सिविल्स वाले सारे हो गए, टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री एंड दैट टू वॉर टाइम के, वॉर टाइम के अवार्ड्स। ये भी कभी कभी स्टैटिक में पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, तो प्लीज नोट इट डाउन। वॉर टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड क्या होगा? परमवीर चक्र, उसके बाद हमारा महावीर चक्र आता है, उसके बाद हमारा वीर चक्र आ जाएगा, ठीक है, ये वॉर टाइम। पीस टाइम की बात करें, पीस टाइम में सबसे पहले कौन सा मिलता है? हमारा अशोक चक्र, राइट, उसके बाद हमें मिलता है कीर्ति चक्र, और थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड हमारा कौन सा हो जाएगा? शौर्य चक्र, ठीक है। ये बहुत बार सीरियस ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे शिंजो अबे की बात करें तो इनको पद्म विभूषण मिला है। इनके अलावा यहाँ पे देख लो पूरे 7 लोगों की लिस्ट है जिनको पद्म विभूषण मिला है। किस किस कैटेगरी में मिला है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। शिंजो अबे, ही इज फ्रॉम जापान। SP बाला सुब्रमण्यम, ये आर्टिस्ट हैं तमिलनाडु के। डॉक्टर बेले मनापुआ हेगड़े, ये मेडिसिन कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस एंड इंजीनियरिंग USA। मौलाना वाहिदुद्दीन खान, दिल्ली। BB लाल, आर्कियोलॉजी, दिल्ली। सुदर्शन साहू, आर्ट से बिलोंग करते हैं। इनका तो नाम आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, सुदर्शन साहू, ही इज फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक नहीं तो दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द CK प्रहलाद अवार्ड 2021? CK प्रहलाद अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है सत्य नडेला को। सत्य नडेला को मिला है। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेस द विनर्स। देखो अवार्ड मिलता है और कुछ कुछ अवार्ड के जो थीम होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये अवार्ड क्यों मिलता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर अवार्ड, ठीक है। तो इस CK प्रहलाद अवार्ड क्यों मिलता है? दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेस द विनर्स फॉर एग्जेम्प्लीफाइंग द फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। मतलब हमें एक बैलेंस बनाना है, इनोवेशन में लॉन्ग टर्म बिजनेस भी चलाना है, उसके साथ साथ हमें सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, ठीक है। इन सब अगर हम बैलेंस अच्छा बना रहे हैं तो हमें CK प्रहलाद अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो सत्य नडेला को 2021 का ये CK प्रहलाद अवार्ड मिला है। नेक्स्ट कम्स हमारा यहाँ पे हु वॉज अवॉर्डेड द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड्स 2021?
ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2021. हैव यू सीन द ताशकंद फाइल्स? आई हैव रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी है ताशकंद फाइल्स, ऑब्वियसली कश्मीर फाइल्स के बाद, तो दिस वाज आल्सो गुड मूवी ऑन लाल बहादुर शास्त्री. सो ये अवार्ड क्यों मिलता है? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ हाई प्रोफेशनल ऑर्डर, एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ, कौन कौन सी फील्ड में दिया जाता है? मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है. इस बार ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को. ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को ये अवार्ड मिला है. नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन दोनों को ही मिला है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. शिव नादर, मल्लिका श्रीनिवासन दोनों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 मिला हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द साखारोव अवार्ड 2021? साखारोव अवार्ड, दिस इज रशियन अवार्ड. ठीक है, ऑनररी अवार्ड है फॉर इंडिविजुअल्स, या तो ग्रुप को भी दिया जाता है, हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू फॉर द डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट. ठीक है, बेसिकली रशिया का अवार्ड है, ये मिला है 2021 का एलेक्सी नवाल्नी को. ठीक है, ये अभी रशिया के जेल में है, मतलब इनको जेल में बंद कर दिया था क्योंकि इन्होंने फाइट किया था फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट इनको ये साखारोव अवार्ड 2021 मिला हुआ है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड 2021? ये आर्यभट्ट अवार्ड मिलता क्यों है? एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है. इट इज प्रेजेंटेड टू द इंडिविजुअल्स with notable lifetime contribution in the field of astronomics and aerospace technology in India. It is about astronomy. मिला है, किसे मिला है? जी सतीश रेड्डी को. आर्यभट्ट अवार्ड 2021 जी सतीश रेड्डी. ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021? ये बेसिकली नर्सेस को दिया जाता है. ठीक है, नर्सेस को दिया जाता है और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है भानुमति घीवाला को. ठीक है, भानुमति घीवाला, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021. सी दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, बट रिसेप्टिव ओपन माइंड से पढ़ोगे एंड देन 2 बार रिविजन करोगे ना, इट विल बी डन. आपको ऑटोमेटिकली आंसर देख के लगेगा यस दिस इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, रिसेंटली, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज कॉन्फर्ड विच अवार्ड टू द एविएशन विंग ऑफ इंडियन नेवी? क्वेश्चन अदर वे अराउंड भी हो सकता है, जैसे एविएशन विंग को मिला है प्रेसिडेंट कॉलेज अवार्ड. यहाँ पे ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड अभी अभी कौन से मतलब विंग को मिला है? एविएशन विंग ऑफ इंडियन नेवी को मिला है. तो क्वेश्चन कैन बी अपसाइड डाउन ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू. नेक्स्ट, रोमन मागसाय अवार्ड 2021 कितने लोगों को दिया गया है? हैज बिन गिवन टू हाउ मेनी पर्सन? यहाँ पे आप देख सकते हो 5 लोगों को दिया गया है. नाम देख लो आप. स्टीवन म्यूसी, ये साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, पीस बिल्डर हैं. फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, अफोर्डेबल वैक्सीन चैंपियन है ये. मोहम्मद आमजाद साकिब, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पुअर्टी एलिविएशन विजनरी हैं ये. और रॉबर्टो, ये फिलीपींस, अगेन फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, एक फिशरमैन है, कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट हैं. इन 5 को रोमन मैगसाय अवार्ड 2021 दिया गया है. तो कीप दिस नेम्स इन टू योर हेड, इंपॉर्टेंट है काफ़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन वॉज गिवन लिटरेसी अवार्ड फॉर 2021 बाय यूनेस्को?
सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि ये लिटरेसी अवार्ड 2021 कौन देता है? यूनेस्को देता है, ठीक है, यूनेस्को देता है। इस बार ये मिला है नायोस को, ठीक है। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या इनिशियली सीडीएस की प्रेपरेशन में बहुत जगह लिखा होगा कि नायोस की बुक्स पढ़ लो, है ना। तो इसको ये लिटरेसी अवार्ड 2021 मिला है। क्यों मिला है? द रिकॉग्निशन इज फॉर एजुकेटिंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल को उनको एजुकेट करना, उस चीज़ को रिकॉग्निशन दी गई है थ्रू टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल। नायोस मूव हैज स्पेसिफिक फोकस ऑन इंडियन साइन लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट। बेसिकली जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है ना, उनके इमोशंस को भी ख्याल रखा गया है कि येस, उनको भी एक राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, उनके लिए भी प्रॉपर मटेरियल वगैरह होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द मटेरियल, नेक्स्ट हमारा जो एफकैट का बैच होगा ऑल लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द सीडीएस, फुल सीडीएस कोर्स इज गेटिंग रिन्यूड, गेटिंग अपडेटेड फ्रॉम द 10th अप्रैल इटसेल्फ, ठीक है। 10 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप डिफेंस मेनिया ऐप पे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वगैरह कूपन कोड वगैरह सब आपको ऐप पर ही दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडियन क्लाइंबर सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट क्लाइंब टू वर्ल्ड्स 2 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स? देखो यहीं से है ना स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे 2 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स की बात कही गई है। ऑब्वियसली आपको ज्योग्राफी बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द हाईएस्ट रेंजेस ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इंडिया की क्लाइंबर सबसे, ये आपको दिख रही होंगी, ये गीता समोता है, ठीक है। गीता समोता ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, फास्टेस्ट क्लाइंबर रही हैं वर्ल्ड की 2 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स को क्लाइंब करने वाली। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स आउट देयर। टॉकिंग अबाउट ऑल द टॉलेस्ट माउंटेन्स, ठीक है, हर एक कॉन्टिनेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, देनाली इज द हाईएस्ट, ठीक है, अलास्का यूएसए में है। साउथ अमेरिका की बात करें, अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक। अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में एल्ब्रूस, एशिया में ऑब्वियसली एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्सिउस्को, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो दीज आर टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स। एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक और आप कमेंट कर सकते हो, ऑल द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट्स, की नॉर्थ अमेरिका में कौन से माउंटेन रेंजेस है, एंडीज कहाँ पे है, यूराल्स कहाँ पे है ना। यू कैन राइट इट डाउन, ये भी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021? लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है साइरस पूनावाला को फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स, ठीक है। ये अफोर्डेबल रेट्स पे हर किसी को अवेलेबल कराने के लिए साइरस पूनावाला को ये लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 मिला हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अब रीनेम कर दिया गया है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इज नाउ नोन एज मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से उनको रीनेम कर दिया है, तो रीनेम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द लॉरियल अवार्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स? लॉरियल अवार्ड्स बाकी जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स में ये मिला था मोहम्मद यूनुस को। बाकी के सारे लॉरियल अवार्ड्स जो हैं बहुत बार सीडीएस में पूछे गए हैं, लेट्स हैव अ लुक फॉर इट ऑल्सो। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये सारे लॉरियस अवार्ड्स हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है राफेल नडाल को। ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? यस, दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर सीडीएस। जो प्लेयर खासकर जो लाइमलाइट में होते हैं या करंट अफेयर्स न्यूज़ में होते हैं, उनके स्पोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो उनके स्पोर्ट्स याद रखने भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल को मिला है, टेनिस खेलते हैं वो। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, शी इज ऑल्सो फ्रॉम टेनिस। टीम ऑफ द ईयर मिला है म्यूनिच को, फुटबॉल की टीम है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मोहम्मस, फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। कम बैक ऑफ द ईयर मैक्स पैरेट, स्नोबोर्डिंग। और एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इज नॉट अवॉर्डेड, ठीक है। ओके,
Who recently awarded Japan's award Order of Rising? देखो ये जापान का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। क्यों दिया जाता है कि अगर कोई भी जापानीज कल्चर को, उनके लिटरेचर को, उनकी मतलब एक्टिविटीज को अगर कोई प्रमोट करता है, उनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया जाता है। ये इस बार मिला है श्यामला गणेश को। शी इज द प्रोफेसर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, श्यामला गणेशन को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला हुआ है। दिस अवार्ड इज फ्रॉम जापान। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड? वर्ल्ड का यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, इनको जो नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, शी इज मारिया रेसा। इस अवार्ड को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहते हैं। It recognizes outstanding contribution to the defense or promotion of press freedom, especially in the face of danger. Obviously, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बूस्टअप करने के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला जा सकता है। सीडीएस में अगर ये ना पूछे और ये भी पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है? मैरिया रेसा को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन उल्टा करके भी आपसे पूछा जा सकता है। विटली अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसे ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ द ओनली इंडियन, अगर ओनली इंडियन है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड मिला है, विटली अवार्ड 2021 किसको मिला है? नुक्लूफोम को। ठीक है, नुक्लूफोम को ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला है एंड ही इज़ द ओनली इंडियन टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड। राइट, नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसे मिला है? वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्टेड को। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्टेड को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करें, विच इंडियन सिटीजन वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस यूएन मेडल? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएन मेडल मिला है, इंडियन सिटीजन्स को मिला है। किस किस को? कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव। यस, इन तीनों को मिला है, तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इंडियन सिटीजन्स को यूएन का प्रेस्टिजियस मेडल से नवाजा गया है, ऑनर किया गया है। नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। नेक्स्ट, who was recently awarded to the International Invincible Gold Medal 2021? ये मिला है रमेश पोखरियाल को। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी थ्रू हिज राइटिंग, सोशल एंड इलस्ट्रियस पब्लिक लाइफ। ठीक है, इस चीज़ के लिए रमेश पोखरियाल को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल मिला है 2021 का। पीडीएफ यू कैन फाइंड इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप ऑफ डिफेंस मेनिया। यू कैन सर्च डिफेंस मेनिया ऑन टेलीग्राम। देयर आर ओवर 25,000 फॉलोअर्स। उसी में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट वॉज गिवन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021? ये ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है ना इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एडा को इस बार मिला है। क्यों मिला है? फॉर देयर पाइवोटल एंड डेवलपमेंटल रोल प्लेड इन ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग। बेसिकली ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए इनको ये अवार्ड मिल रखा है। ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 एडा को मिल चुका है। ठीक है, ओके। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो आपके सीडीएस में रीअपियर हो सकते हैं। ठीक है, मोर वीडियोस विल बी कमिंग इन लाइन फ्रॉम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स स्टैटिक अफेयर्स एंड एवरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द साइंस मैराथन एज वेल। उसमें 30 में से एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चन इन द by studying from the marathon itself. ठीक है, तो that will be very useful to you. So in case of any doubt, please feel free to comment. I'll be the happiest person to answer that. And if your queries are very personal, you can drop a message on Defense Mania app. ठीक है, I'll be answering your queries about the preparation there also. So I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.